भाई अमित मलिक तुगथड़ा पार्टी, जिन्होंने बहुत बढ़िया रागनियों से और बहुत बढ़िया स्वागत से हम सभी का और आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। एक बार जोरदार ताली। 50 रुपए पहले, 50 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। इससे पहले कि आज के इस कार्यक्रम का मैं शुभारंभ करूं, मैं एक बात के लिए सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा भाई राजकुमार शामड़ी हल्का बड़ौदा को। बहुत बढ़िया व्यवस्था। अगर मैं टेंट की बात करूं, अगर मैं साउंड की बात करूं, अगर बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, खाने पीने की सामान की बात करूं, एक एक काम व्यवस्थित ढंग से किया। इसके लिए राजकुमार शामड़ी हल्का बड़ौदा बधाई के पात्र हैं। आज का ये कार्यक्रम मैं प्रारंभ कर रहा हूं और मैं चाहूंगा जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं वो मेरा इस मामले में मार्गदर्शन करें। सबसे पहले एमपी साहब को हरियाणा की आन बान और शान पगड़ी सम्मान करेंगे, पगड़ी भेंट करेंगे हमारे सरपंच रामफुल जी। बड़े जुझारू सरपंच है ये रामफुल जी, तालियां। और अध्यक्ष जी का स्वागत उमेद सरपंच श्री मोहनलाल जी बड़ोली, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और हमारे सम्मानित विधायक भी हैं। और राजीव जैन जी, उनका स्वागत कर रहे हैं अंजू सरपंच, जो हमारी तीसरी इस शामड़ी गांव की जो सरपंच है अंजू सरपंच, वो बहन निर्मला विधायक हल्का गन्नौर का स्वागत कर रही है। भाई तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और राजीव जैन जी का स्वागत करेंगे मंडल अध्यक्ष ओमवीर वत्स। थोड़ा शीघ्र करें। ललित बत्रा जी को सम्मान देंगे हमारे नरेश सरपंच जी। पगड़ी पहना करके हरियाणा की आन बान और शान। और हमारे देवेंद्र कौशिक जी को भी चांद चिड़ाना महामंत्री, जैसे चांद जैसे चिड़ाना और मैं से महामंत्री, तीनों शब्द ऐसे हैं जो उनके व्यक्तित्व को सुशोभित कर रहे हैं। आजाद नेहरा जी का स्वागत करेंगे शिव कुमार जी, पगड़ी के साथ स्वागत करेंगे श्री आजाद नेहरा। शिव कुमार जी। और हमारे देवेंद्र कौशिक जी, जो हमारे सांसद जी के भाई हैं, शिव कुमार जी, उनका पगड़ी पहना करके स्वागत करते हुए। और हमारे इंद्रजीत जी बिरमानी, जिन्होंने गोहाना को स्वर्ग बना दिया है, विकास करवा दिया है, जहां देखे यकीन नहीं होता कि यह गोहाना है। श्रीमान इंद्रजीत बिरमानी का स्वागत करेंगे बलराम कौशिक जी। और इनके बाद राजीव जैन जी का स्वागत करेंगे कृष्ण जी। और बलराम कौशिक जी से मैं कहूंगा कि हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में भी बड़े कार्यान्वित रहते हैं। मैं चाहूंगा वो आए।
मैं मंडल अध्यक्ष और अपने साथी बलराम कौशिक से कहूंगा वो आए और आगे का मंच संचालन का कार्य करें। भाई बलराम कौशिक जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सांसद महोदय, आदरणीय सांसद एवं विधायिका जी, पहले मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले भाई राजकुमार जी एक बार सभी वीआईपी आगंतुकों का स्वागत करेंगे। राजकुमार जी। राजकुमार स्वागत करेंगे। निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूर्व जिला महामंत्री श्री आजाद नेहरा जी आए और अपने विचार रखें। आजाद नेहरा जी। जगतमान न्यूज़ से मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जगतमान न्यूज़ आपको लगातार बहुत ही आदर और सम्मान के योग इसी प्रकार से हमारे लोकप्रिय सांसद भाई रमेश लाइव वीडियो दिखाती रहे। जिलाध्यक्ष भाई बड़ौदा हल्के व पूरे हरियाणा में होने वाले कार्यक्रमों को से निर्मल चौधरी जी आप तक पहुंचाती रहे। नवीन बत्रा जी और हमारे सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार भाई राजीव जैन जी और स्टेज पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और मेरे सामने बैठे इस बड़ौदा हल्का की करीब मैं यहाँ आप सबका अभिनंदन करता हूँ और विशेष तौर से भाई राजकुमार का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बहुत बढ़िया इंतजाम इन्होंने किया है कि आज के कोरोना के टाइम में जिस प्रकार सरकार की हिदायतें हैं उनके तहत बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है। मेरी दोस्त आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि आने वाला जो चुनाव है आप सब ने कमल के फूल को अपना कैंडिडेट मान करके और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ौदा हल्के में कमल का फूल फैलाना। ले क्या मुमकिन है? मैं जब तक आए हुए मेहमानों को आमंत्रित करूं, मैं चाहूंगा भाई राजकुमार जी इस कार्यक्रम के संयोजक भाई राजकुमार जी आए और सभी मेहमानों का स्वागत करें, अपने विचार रखें। भाई राजकुमार जी। अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार करने वाले हैं, हम भी कुछ सवाल जो है सांसद से करेंगे आज के तो वो क्या कहते हैं। चौधरी जी एक सेकंड ये रख दो भाई, हटवा देंगे, एक मिनट खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ 2 मिनट। भाई देवेंद्र कौशिक जी आ जाओ, आप पीछा दो। राजकुमार पीछा दो भाई। सर एक यार तुम बीच में कर रहे हो ना लेट हो जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी तीसरी आंख हम बोलते हैं हमारे पीछे चला जा, पीछे चला जा। ले आज क्या प्रोग्राम किया है, क्या प्रोग्राम है? आज तैयारियां लगातार कैंडिडेट कर रहे हैं, क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं उनको? ऐसा है, आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा राजकुमार शामली ने आज का प्रोग्राम किया है गाँव में। इसी तरह सारे गांव में आना जाना हो रहा है और हमने कहा भाई सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखो, तो उसका भी इन्होंने रखा है, चौड़ा पंडाल लगाया है और उसमें इन्होंने जो प्रोग्राम किया इनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है।
और हम एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना महामारी से ही बचना पड़ेगा, आगे से ये ध्यान और भी सख्ती से लागू होगा। सांसद जी, इस प्रकार से आपके जो भी चहेते होते हैं उनको टिकट मिल ही जाता है। क्या राजकुमार शामड़ी ने आज इतना अच्छा ऐसा है टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान ने करना है और मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने करना है। जो वे करेंगे वो ठीक ही करेंगे। सर, कल किसानों पे लाठियाँ बांधी गई है सरकार ने, उस पर क्या कहना चाहोगे? जिस तरह के यहाँ पे जिस तरह प्रोग्राम कर रखा है, गृह मंत्री के आदेश हैं कि प्रोग्राम नहीं हो सकते, ऐसा है उसका अपनी मांग रख रहे थे, तो लाठियाँ मारी गई। सुन लेते रहे यार, बात सुना। ये हमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा है। ये प्रोग्राम पहले से रखा हुआ था, बहुत पहले से इसकी तैयारी थी, इसलिए प्रोग्राम हो रहा है। और विरोधा में सारी पार्टियों नेता आगे अपने प्रोग्राम कर गए हैं। अब आज के बाद मैं तो लगातार 15-20 दिन कोई प्रोग्राम मेरा तो होगा नहीं, मैंने तो ये कर दिया कि ये प्रोग्राम पहले से रखा है। स्कूलों की छुट्टी गई है, यहाँ पर रैली के अंदर बच्चे भी बिठाए गए हैं, क्या मतलब है ये? ऐसा है, स्कूल ही कोई छुट्टी नहीं करी, ना बच्चे बिठाए ना गए। सांसद जी, जिस रोड से आप चिटाना से शामली तक पहुँचे हैं वो रोड काफ़ी उस रोड का 5.5 करोड़ रुपया टेंडर हमने कर दिया है और 25 तारीख को टेंडर खुल जाएगा और अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये रोड पूरा कंप्लीट हो जाए, बजाने तक है यहाँ से और डबल भी होगा। इसके अतिरिक्त और क्या घोषणाएं आज आप लोग करने वाले हैं? ऐसा है, घोषणा ये है जो गांव की समस्याएं हैं उन्हें दूर करनी है, जो हल्के के हैं वो काम करने हैं। हम अपने काम में लगे हुए हैं। घोषणाओं से कुछ नहीं होता, जो काम होगा वो दिख जाएगा। ये सड़क कब तक बन जाएगी जो मुख्य सड़क? ये 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। कर्मचारी सस्पेंड भी किए गए थे, लेकिन दूसरी दौर जो भी बहाल कर दिए गए, लेकिन सस्पेंड और उसका खेल चला, लेकिन सड़क नहीं बनी। 1 महीने के अंदर अंदर ये सड़क 25 तारीख को या टेंडर छूट जाएगा, उसके तुरंत बाद ये सड़क बन जाएगी। जो काम है ना, काम में हर चीज़ में समय लगता है, क्योंकि किस दिन का समय दिया है, टेंडर लगा दिया है, लेकिन वो 25 तारीख को खुलेगा। 25 को खुलने के बाद तुरंत ये सड़क बन जाएगी। मैंने अभी भी बात की है, अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट करा दें। चलो धन्यवाद। उर्ली साइड से कभी विधायक की सारी टिकट मिली थी, वो जीता था, लेकिन बेल्ट उर्ली साइड मिल चुकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो उम्मीदवार होगा विरोध हल्के का होगा, बाहर का उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि सारा एक ही हल्का, ये एक हल्के से इसी से उम्मीदवार होगा, बाहर का नहीं लाएंगे हम। राजकुमार शामली जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा भी भाई साहब का आशीर्वाद है, भाई ये कार्यक्रम जो है उनकी सहमति से किया गया है। और मैं सभी जनता यहाँ पूरे हल्के के 54 गांव से आदमी आए हैं, हर गांव से आदमी आया है, आसपास गोवांड के सबसे ज़्यादा हैं और हर गांव से यहाँ आदमी आए। मैं उन सभी का तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, और जो हालत यहाँ चिटाना से शामली तक का रोड है? ये कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग है और इसमें सभी गांव के कार्यकर्ता आए हैं, तो विकास के जो भी काम है वो लेके उन विकास के कामों को चुनाव के समय में ही पूरा करवाएं। सभी व्यक्ति अपनी जगह बैठ जाएं। समय बहुत सीमित समय के अंदर कार्यक्रम कहना चाहोगे? समापन के ऊपर लेके जाएंगे। आपसे सभी से माताओं बहनों से जिला प्रशासन है जो आपने मीडिया में सभी दिखाया माताएं है, बहनें अपना स्थान ले लें। कुछ बोलने की ऐसी बात भी नहीं है, उसकी किसकी क्या गलती है वो जांच हो जाएगी, उसकी पता। मैं निवेदन करूंगा भाई। तो ये थे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, सांसद रमेश कौशिक, विधायक निर्मल चौधरी और ललित बत्रा जी, राजीव जैन जी पहुँचे हुए हैं, आज़ाद नेहरा जी पहुँचे हुए हैं, देवेंद्र कौशिक जी, सारे लोग जिला के जो है मेन नेता आज यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। देखते हैं आज लोग किसकी बैठे हैं और चौमन के 54 गांव के आदमी जो है यहाँ पहुँचे हैं, हर गांव से यहाँ आदमी आए हैं। ये गांव के कुछ युवा हैं, अपनी मांग रखते हुए स्वागत करता हूँ। सांसद इनको आश्वासन देते हुए क्या मांग है इनकी, बहनों से अनुरोध है, देखते हैं। अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ले लें। अभी थोड़ी देर में सांसद जी के आप विचार सुनेंगे। जी, ये कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ अपनी मुद्दा लेके, अपनी समस्या लेके पहुँचे हैं। मैं यहाँ पर स्कूल के प्रांगण में पहुँचने पर राजकुमार शामड़ी गांव के तीनों प्रधान व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस सभा की शोभा बढ़ाई है।
रैली को रेला का रूप देकर एक इतिहास रचा है और चुनाव का शंख शामड़ी गांव से आरंभ हो गया है। आपका यह शक्ति प्रदर्शन इस बात का सबूत है राजकुमार शामड़ी मंच से संबोधित करते हुए अपना उम्मीदवार, अपनी सरकार, पिछली गलती अब की बार नहीं दोहराएंगे और राज्य से सरकार भाजपा की बड़ौदा का विधायक जो कांग्रेस का क्या विपक्ष का विधायक रहा है, हमेशा जो है विकास नहीं करा सका, सत्ता पक्ष का जो है विधायक नहीं रहा। अब की बार मौका है कि आपके हाथ में आ गया है कि केंद्र में भाजपा, राज्य में भी भाजपा और बड़ौदा हल्के में सभी विधायक भाजपा का ही होगा। पहली बार की गई गलती अब की बार सुधार देंगे। सत्ता पक्ष का विधायक हल्के का होगा तो विकास की गति देना आसान हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि विधायक कैसा हो। विधायक तक पहुंच रखता है, नियत का साफ है और नेता नहीं बेटा हो, गांव की समस्याओं को समझता हो। अब आप पर निर्भर करता है कि ऐसा उम्मीदवार का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके और ग्रांटों की भी झड़ी लगा दे जिससे इस हल्के का विकास हो। यह दम आपके भाई राजकुमार विकास, अच्छा स्वास्थ्य, लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना। हमारे ग्रामीण भाइयों अधिकतर खेती बाड़ी पर आधारित है। खेती बाड़ी जो वर्ष के कुछ महीने ही होती है। यदि इसके साथ साथ छोटे छोटे कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जाएं तो विकास के साथ साथ गांव के लोगों को प्राप्त होंगे। सरकार ने गांव के विकास के लिए उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई है परंतु उसका लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाया है। 50% तक सब्सिडी पर लोन देकर कुटीर उद्योग स्थापित करने में सहयोग देना, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दिलाना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना, 3 तलाक कानून को खत्म करना, ये सब जो है भाजपा सरकार ने ही किया है। पहले की सरकारों में फाइलों को सरकाने के लिए पहिए लगाने पड़ते थे परंतु अब केवल ऑनलाइन अप्लाई करना कार्य होते हैं और मैसेज आपके पास आ जाता है। बाबू के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी कार्यालय डिजिटल के माध्यम से कराए जाते हैं। भाजपा जैसी सरकार ही हो सकती है। समय का अभाव है, अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही भाई राजकुमार शामड़ी को भी मौका देकर, आज तक हम जो है जात पात की राजनीति करते हैं लेकिन यहाँ 36 बिरादरी का साथ का नारा दिया गया है। कोई 36 बिरादरी हमारे साथ है और मैं आपका सच्चा सिपाही बन के रहूँगा। मैं आपको कल की ही बात बताऊं। कल मैं भाई ललित बत्रा जी के पास न्योता देने के लिए गया तो भाई साहब ने मुझे पूछा कि मुझे वो प्यार से प्रिंस कहा करते हैं, प्रिंस तुम्हें इतना बड़ा इशारा कहाँ से हुआ? मैंने कहा गॉड यानी भगवान का इशारा हुआ। भाई साहब मेरी तरफ से देखकर कहा हो सकता है भाई भगवान कौन है? ये जनता है भाई, भगवान ये जनता है, इन्होंने मुझे इशारा दिया है और मैं आपके बीच में इस कार्य के लिए करने के लिए आपके समक्ष हूँ। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने से सभी ग्रामवासियों का, बाहर से आए हुए मेहमानों का और सरपंचों का, जो मेरे गाँव के तीनों सरपंच हैं मेरे साथ हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर भाई रमेश कौशिक जी और विधायक जी का, बहन निर्मल जी का, सभी का धन्यवाद मैं करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, सीमित शब्दों में अपने विचार रखे, अपने बारे में बताया, अपनी नीति के बारे में बताया। आपका मैं निवेदन करूंगा कि पूरे मीडिया हमारे पूरे सीएम साहब के ओएसडी रहे हैं और राजीव जैन जी आए, अपने विचार रखे। आदरणीय राजीव जैन जी। मंच पर उपस्थित क्षेत्र के दूसरी बार सांसद, आपके आशीर्वाद से चुने गए भाई रमेश कौशिक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष और राय से विधायक भाई मोहनलाल बड़ोली जी, भाई निर्मल चौधरी जी, भाई ललित बत्रा जी, राजू बिरमानी जी, भाई देवेंद्र कौशिक जी, भाई बलराम कौशिक जी और मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, यहाँ शामड़ी गांव में उपस्थित
श्रद्धा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, मैं भाई राजकुमार शर्मा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, जिनकी जन्मभूमि गांव शामड़ी है, कर्म भूमि बड़ौदा हल्का है और लगातार जो है जन सेवा में जुटे रहते हैं, ऐसे भाई राजकुमार शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक सुंदर आयोजन करके जो है यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया है। बड़ौदा का उपचुनाव है। मैं आप लोगों से केवल एक ही प्रश्न जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बड़ौदा के उपचुनाव में रोजाना जो है नेता आते हैं और कहते हैं कि हम बड़ौदा के पिछड़ेपन को दूर करेंगे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब से बड़ौदा हल्का बना है, ये हरियाणा प्रदेश बना है, ये सोनीपत जिला बना है, बड़ौदा हल्के में जो है हुकूमत किसकी रही है? 30 साल तक जो है इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक यहाँ से चुनकर जाता रहा। 10 साल से जो है कांग्रेस का विधायक यहाँ से चुनकर जाता रहा। तो पूछना चाहता हूँ कि भाई बड़ौदा के हल्के के विकास ना होने के जिम्मेदार कौन है? बड़ौदा हल्के के पिछड़ेपन के जिम्मेदार कौन है? और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश और प्रदेश का विकास करने का काम किया है, एक बार आप लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को, फूल को जो है बड़ौदा हल्के में खिला दो, फिर आप जो है दोबारा और किसी की तरफ जो है ध्यान करने की कोशिश नहीं करोगे। मैं आप लोगों को इस बात से जो है निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में जो है विकास कर सकती है और किया भी है। पिछले 5 सालों में बड़ौदा हल्के में नुमाइंदा ना होते हुए भी फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़ौदा हल्के के विकास के लिए अनेकों घोषणाएं की, अनेकों काम किए। उसका ब्यौरा तो जो है सांसद जी देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है कमल के साथ दें। और भाई राजकुमार शर्मा जी जैसे कह रहे थे कि भाई इस बार जो है चुनाव लड़ने का मेरा मन भी है। हर पार्टी जो है राजनीतिक दल में लोकतंत्र है, हर किसी को जो है टिकट मांगने का अधिकार होता है। राजनीतिक दल जो है कोई केवल जो है कार सेवा के लिए नहीं होते भाई, हर एक को जो है टिकट मांगने का अधिकार होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देकर भेजे, फिर सब कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर केवल और केवल जो है कमल के निशान को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे टिकट नहीं मिली तो भाई मैं काम नहीं करूंगा। ये सब कार्यकर्ता को जो है, असली सच्चा सिपाही पार्टी का वही होता है जिसको भी कमल का निशान मिले, फिर सब एकजुट होकर उस कमल के निशान को जिताने का काम करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय भारत। धन्यवाद जैन साहब। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस गांव के मुखिया नरेश जी सरपंच, एक बार आप सभी का यहाँ पहुँचने पर गांव की तरफ से अभिनंदन करते हैं। आदरणीय नरेश जी। मान सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा की सरकार को कहलवाने वाले माननीय सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी, लोगों की धड़कन भाई देवेंद्र कौशिक जी, हमारे विधायक मोहन बड़ौली जी, बहन निर्मला चौधरी जी, बत्रा जी, अन्य स्टेज पर बैठे नेतागण जी, गांव और गोहान की तरफ से मैं सभी का गांव की तरफ से, गोहान की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने सरकार जी से एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे गांव के इस राजकुमार ने बहुत मेहनत से, लगन से पार्टी की कर्मठ तहे दिल से कार्य किया है और आज तक हमारे गांव में किसी भी नेता ने ये नहीं सोचा। अगर 3 पंचायतों का गांव है, गोहान भी इनके बड़े हैं, हर गोहान में इनकी मान सम्मान है। इस गांव के किसी
नेक इंसान को टिकट दी जाए। मैं अपने सरकार जी से, गांव की तरफ से, गोहाड़ की तरफ से एक भीख मांगता हूं, अगर राजकुमार भाई को टिकट देकर आप हमारे गांव का, गोहाड़ का मान सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुशल संगठनकर्ता एवं हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन आदरणीय ललित बत्रा जी आए अपने विचार रखे। चेयरमैन साहब, तालियों के साथ चेयरमैन साहब का स्वागत। भारत माता की। भाई देखो, ये बहनें मेरी बैठी हैं इधर, थोड़ा ऊंची आवाज से पता लगना चाहिए कि शामली के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन आदर व मान के योग्य हम सबके लोकप्रिय सांसद भाई रमेश कौशिक जी, हमारे बीच में मंच पर आसीन हमारे जिला के अध्यक्ष और विधायक भाई मोहनलाल बड़ोली जी, मंच पर आसीन गन्नौर की विधायक बहन निर्मल जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया, और मेरे साथी, मेरे छोटे भाई राजकुमार शर्मा जी, मंच पर आसीन राजू गिरमानी जी, देवेंद्र कौशिक जी, तरुण गंगवानी जी, फूल खरब जी और उपस्थित सभी मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मंच पर बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए पूरे के पूरे इस हल्के की जनता जनार्दन। देखिए, आज इस विषय को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। आज से 6 वर्ष पूर्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा को बहाया, करप्शन को दूर करने का काम किया, जवान हो चाहे वो किसान हो, सबके मान सम्मान की जो रक्षा उन्होंने की, इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने जिस प्रकार से पारदर्शिता का काम किया, जिस प्रकार से हर गरीब किसी भी परिवार का बच्चा लगाने का जो काम किया, और जिस प्रकार से नेतृत्व में हमारे, जब कांग्रेस का राज था तो आप देखते थे यदि हमारा कोई फौजी जवान पर शहीद होता था तो केवल उसकी संदूक जो है वो उसके घर पर पहुंचा दिया करती थी। पर हमारी सरकार आने के बाद किस प्रकार से उनका पार्थिव शरीर उसके प्रियजनों को देकर के उनकी अंत्येष्टि उनके गांव में, उनके परिवार में करने का यदि किसी ने काम किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, आज तक कभी हुआ नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा जी का 10 साल का शासन हरियाणा के अंदर रहा, और ये बड़ौदा हल्का भी उसी शासन के अंदर उनका प्रिय जो कहा करते थे सोनीपत मेरी दूसरी आंख है, मुझे ये लगता है कि उनकी एक आंख में सोनीपत वाली जो आंख कहा करते थे उसके अंदर मोतियाबिंद था, उनको कभी सोनीपत की नजर नहीं आई। हमेशा उन्होंने विकास का जो काम किया रोहतक और केवल रोहतक की तरफ किया। सोनीपत के अंदर तो जब से हमारी सरकार आई है, हमारे सांसद यहां पर बने हैं, इन्होंने हर सड़क को, हर काम को, हर गली को, जो भी कार्यकर्ता कोई काम ले, अब ये जो उपचुनाव आया है, आपने देखा आपके यहां पर जो विधायक थे वो भगवान को चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब ये जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आप सबके लिए मौका है, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि जिसको भी पार्टी अपने संगठन की टिकट दे करके भेजे, सभी कार्यकर्ता भी और जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करे, क्योंकि आपने देख लिया कि 6 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा, 10 वर्ष हुड्डा की सरकार को देखा, किस प्रकार से विधान मिट्टी हल्के की हुई है। इस बात को दूर करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिता करके भेजें, और यहां से जीतने के बाद जो विकास की गंगा, समान विकास का नारा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसको पूरा करने के लिए इस बड़ौदा हल्के का विकास बराबर का हो, तो इसके लिए यहां से आपका भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत करके जाना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपके सामने यही अपील करने के लिए आया हूं कि जिसको भी टिकट मिले, जिसको कमल का फूल निशान मिले, हमारा प्रिंस भाई भी इस लाइन के अंदर है, यदि इसको टिकट मिलती है तो इसका साथ दे, नहीं तो
कमल का फूल जो भी लेकर के आए उसको यहाँ पर आप जो है जिताने का काम करें। तो मित्रों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जिता करके देखिए। 4 वर्ष उसको अभी समय है, 4 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से वो यहाँ से जीत करके जाएगा, और जब भी मान लो वो आपके हिसाब से काम नहीं करता, हल्के का विकास नहीं करता, तो मैं ये बात आपको सामने कह करके जा रहा हूं कि अगली बार फिर 4 साल के बाद चुनाव आएगा, आप उसको वोट देने का काम मत करना। पर मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिताए, ताकि यहां पर जो विकास की गंगा पूरे हरियाणा के अंदर बह रही है, यहां पर बहने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहां पर इतनी तादाद में यहां आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब, बड़े ओजस्वी शब्दों में आपने अपनी बात रखी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, गन्नौर हल्के में जिन्होंने पहली बार कमी खिलाने का काम किया, बड़ी मेहनती, कर्मठ और ईमानदार विधायिका हमारी बड़ी बहन निर्मल चौधरी जी आए, अपने विचार दे। बहन निर्मल चौधरी जी। बहुत ही सम्मानित, अपनी बात के धनी, अपनी बात बेबाकी से सच्चाई से कह देने वाले ऐसे मेरे भाई जो आज की सभा के मुख्य अतिथि भी हैं, आदरणीय रमेश चंद्र कौशिक जी। बहुत ही सम्मानित हमारे राई के हल्के से विधायक और हमारे जिले के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी। बहुत ही सम्मानित मेरे भाई बत्रा जी, जो अभी अपनी बात जो है इतने ओजस्वी शब्दों में आपको कहकर गए हैं। बहुत ही सम्मानित राजीव जैन जी, इंद्रजीत बिरवानी जी, मेरे भाई बहुत ही अजीज देवेंद्र कौशिक जी, रामकुमार धनखड़ जी, सतीश धनखड़ जी, और आज के इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले मेरे भाई राजकुमार श्यामड़ी जी, जिन्होंने आज इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। और श्यामड़ी गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, और बड़ौदा हल्के से आए हुए मेरे सभी सम्मानित भाई बुजुर्ग, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आज इस सभा का जो आयोजन किया गया है उसका एक ही कारण है, आप सब जानते हो कि हमारे जो यहाँ से विधायक रहे वो आज भगवान को प्यारे हो गए, और उसके बाद अब उपचुनाव आया है। उस उपचुनाव में और भी पार्टी को संगठित और मजबूत करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज जो इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजन मेरे भाई ने किया है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, अभी 1 साल होने को आया है, 4 साल बचे हुए हैं। एक बार एक कुम्हार जो है वो चाक पर बर्तन बना रहा था, और जब वो मिट्टी को बार बार वहां घुमा रहा था तो एक बर्तन को आकृति देते देते उसने उसको तोड़ दिया। तो उसने पूछा उस मिट्टी ने कि आप जो है बर्तन बनाते बनाते अब क्यों तोड़ दिया? तो उस कुम्हार ने ये कहा कि मैं जो हूँ चिलम बना रहा था और मेरी मति बदल गई, अब मैं चिलम नहीं बना रहा, अब मैं जो हूँ सुराही बनाऊंगा। तो उसको चिलम ने कहा, अखबारे कुम्हार, तेरी जो मति बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब सुराही बनी हूं तो खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। तो अब ये बड़ौदा हल्के में भी जो कुम्हार की मति बदली थी वो समय आ गया है। अगर आप भी सब अपनी सद्बुद्धि से, नेक नियति से अगर ये फैसला लेंगे तो आने वाला जो 4 साल का समय है उसमें विकास की गति भी बढ़ेगी और जो बेरोजगार मेरे भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगी। देखिए, एक अनपढ़ कुम्हार जो चाक पर काम करते करते वो इतनी सूझबूझ से काम ले सकता है, तो ये तो मेरा हल्का बड़ौदा है, इसके भाई बहन मुझे नहीं लगता कहीं कोताही बरतेंगे। कई बार जब हम मीडिया के अपने भाइयों की सुनते हैं तो वही कहते हैं कि ये सीट तो जो है कांग्रेस के पास थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस से पहले तो ये सीट जो है लोकदल के पास भी रही है। कोई सीट ऐसी नहीं होती किसी की बपौती होती है। गन्नौर हल्के में भी पहली बार कमल खिला है। राई हल्के से मेरे बड़े भाई मोहनलाल जी यहाँ बैठे हैं, वहां भी पहली बार कमल खिला है। और आपसे उम्मीद करके जाऊंगी कि आप भी बड़ौदा हल्के में पहली बार कमल खिलाने का प्रयास करेंगे और जरूर खिलाएंगे, ऐसी आशा करके मैं आपसे जा रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और उमेश सरपंच जी उनका पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे।
उमेर सरपंच जी। उनके बाद में मैं अनुरोध करूंगा माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी से कि वो एक बार आएं और अपने विचार रखें। माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी। शामड़ी गांव में आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे सोनीपत लोकसभा के लोकप्रिय मेंबर पार्लियामेंट भाई रमेश कौशिक जी, राय से विधायक और हमारे सोनीपत जिले के पार्टी के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोले जी, अभी मेरे से पूर्व में अपना वक्तव्य दे के गई गन्नौर से विधायिका बहन निर्मल चौधरी जी, भाई राजीव जैन जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार रहे, और अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आया तो अपना वक्तव्य दे रहे थे पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो के वाइस चेयरमैन हैं, पार्टी के सीनियर हमारे लीडर हैं श्री ललित बत्रा जी, भाई राम कुमार धनखड़ जी, भाई मंडल अध्यक्ष ओमीर वत्स जी, ओम प्रकाश शास्त्री दिल्ली, शामड़ी गांव के सरपंच उमेद नरेश रामफूल और सभी मंच पर उपस्थित मेरे पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधुओं और सामने उपस्थित बड़ौदा हलके के मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सभी ने विस्तार से अपनी सारी बातें आप सबके सामने रखी हैं और कुल मिला के सभी का एक ही मकसद है कि इस बार बड़ौदा के विकास के लिए बड़ौदा हलके के अंदर कमल का फूल खिलना चाहिए। गर्मी बहुत है, ज़्यादा लंबा वक्तव्य दे के मैं आपको ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में सभी बैठे मैं देख रहा हूँ सभी अपना पसीना पोंछ रहे हैं, मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारे जो सरकार आई 2014 में, उससे पहले हरियाणा प्रदेश में न्याय और भाव दोनों चीजें खत्म थी, और महात्मा चाणक्य ने कहा है कि जहां पर न्याय और भाव नहीं रहते वह जगह इंसान के रहने के लायक नहीं होती। एक आदमी बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, कोचिंग दिलवाता है, महंगे स्कूलों के अंदर उसको शिक्षा दिलवाता है, वो 90-92% लेके पास होता है, और जब कोई नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम होता है तब भी वो 80%, 82%, 85% नंबर लेके वहाँ से उत्तीर्ण होता है। लेकिन जब इंटरव्यू दे के आता तो मुंह लटका के आता था कि मेरा नौकरी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बच्चा जो गांव में फिसड्डी 32% से 42% से ऊपर कभी नंबर आए नहीं, लेकिन वो जब वो इंटरव्यू में जाता है तो हाथ में सिलेक्शन का सर्टिफिकेट लेके आता था कि मेरा तो नौकरी के लिए चयन हो गया है। तो लोग क्या कहते, भाई इसका तो होना ही था। क्यों होना था? इसकी तो बुआ जो है ना सांगी खडवाली ब्याह रखी है। भाई नौकरी चाहिए, कहते बुआ ने सांगी खडवाली ब्याह हो, कह भाई ने ब्याह हो, कह बेबे ने ब्याह हो, कह गोज में रपिया हूं, और दूसरी तो कोई क्वालिफिकेशन थी नहीं। आज मैं ये नहीं कह सकता कि शामड़ी गांव में हमारी सरकार आने के बाद कितने बच्चों का चुनाव हुआ है नौकरियों के अंदर, लेकिन एक बात मैं पक्की कह सकता हूं कि जितने भी बच्चे हमारी सरकार आने के बाद नौकरी पर लगे वो बिना पैसे के और बिना सिफारिश के लगे। ये हमारा दावा। न्याय इस प्रदेश के अंदर बहाल हुआ है। पहले किसी को न्याय नहीं मिलता था, भाव था ही नहीं। किसी को पूछ लो क्या काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर हूं। सुबह प्लॉट ले लिया 2000 रुपये गज, दोपहर को 5000 रुपये गज, शाम को 10 और अगले दिन 15 हो गया। ये कोई भाव था क्या? कितने प्रॉपर्टी डीलर उजड़ गए, कितनी आत्महत्याएं कर गए।
जिस किसी को पूछो क्या काम करता है, मैं तो फाइनेंसर हूं। भाई जब किसानों से बात करते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि चौधरी छोटू राम ने साहूकारी कर्जे से किसान को मुक्ति दिलवाई थी। मैंने एक दिन मेरे पिताजी से पूछा ये साहूकारी ब्याज क्या होता था, तो कहने लगे जो लाला लोग गांव के अंदर पैसे का लेन देन करते थे वो 8 आने सैकड़े के ऊपर पैसा लेते थे और 12 आने में वापस ब्याज पर दे देते थे, पौनी का ब्याज उसको बोलते थे। लेकिन अगर कोई डबल कर देता, 12 आने को 1.5 रुपया कर देता, तो उसको साहूकारी ब्याज और कसाई का ब्याज बोलते थे। भाई जब 1.5 रुपया सैकड़ा साहूकारी ब्याज था तो ये 10-10 रुपये सैकड़ा लेने वाले ये फाइनेंसर फिर कौन सा ब्याज करते थे? ये तो कसाईयों के भी बाप हुए। आज कहां गए फाइनेंसर, कहां गए प्रॉपर्टी डीलर? आज हर चीज का भाव स्थिर है, हर चीज के ऊपर न्याय स्थिर है। इसलिए हम ये दावा कर सकते हैं कि 2014 में जब से मनोहर लाल सरकार इस हरियाणा प्रदेश में आई, तब से न्याय और भाव का इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर दोबारा प्रचलन हुआ है। बुजुर्ग और भाइयों, बातें कितनी लंबी हैं। बहुत से लोग कह देते हैं कि बड़ौदा अब तक विकास में क्यों पीछे रहा। भाई जनप्रतिनिधि जो होता है उसी को सरकार के सामने समस्याएं पेश करनी होती हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि हमारा विधायक था लेकिन सरकार में नहीं था। भाई पीछे तो 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में भी तो विधायक थे और यही विधायक थे, आज भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं जनप्रतिनिधि को ही अपना हल्के के अंदर विकास के अंदर भूमिका निभानी पड़ती है। आपके पड़ोस में है गोहाना हल्का, मैंने 2014 का चुनाव वहां से लड़ा था, मैं चुनाव हार गया, लेकिन बैठ के वहां पर हाजिरी दी लोगों की। लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहे, 3 बार मुख्यमंत्री जी गोहाना के अंदर आए, हर बार 250, 300, 400 करोड़ रुपए की सौगात गोहाना को देके गए। और भी मंत्री जी बीच में आते रहे, विभागीय कामों की भी हम मंजूरी लेते रहे। और आज गोहाना के अंदर जाके देखो 1000 करोड़ रुपया गोहाना के अंदर 5 साल के लिए विकास, 5 साल के अंदर विकास पर लगा। एक कीर्तिमान है। तो इसलिए जनप्रतिनिधि को ही यहां भूमिका निभानी पड़ती है, हल्के का विकास उसी को करवाना पड़ता है। और मनोहर लाल सरकार की तो यह खासियत रही, उन्होंने बैठते ही कुर्सी के ऊपर यह कहा कि मैं हरियाणा प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के साथ सरकार चलाऊंगा और हरियाणा एक और हरियाणवी एक मंत्र के साथ हरियाणा सरकार को चलाएंगे हम। और वही 90 हल्कों में समान विकास के लिए उन्होंने काम मौका दिया सबको और पूरे हरियाणा प्रदेश को समान समझ के सबको सम्मान दिया। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी आए। केंद्र की नीतियां भी इतनी है, भाई रमेश कौशिक जी आपके सामने सारी बातें बताएंगे कि क्या क्या केंद्र से इन्होंने अपने इलाके के लिए करवाया, कितनी विकास की योजनाएं लेके आए। सभी बातें मैं करूंगा, लंबी हो जाएंगी, लेकिन एक ही बात हम कह सकते हैं कि कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में आज हमारे बीच में है। यहाँ पर आयोजक हमारे भाई राजकुमार जी, सभी हमारे भाई आज चुनाव के लिए मैदान में है और सबका हक बनता है, यह लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का भी हक है। लेकिन टिकट एक ही आदमी को मिलेगी और वो जिस किसी के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद का हाथ उनके सर के ऊपर आके आपके बीच में वो आ जाए, उसी को हल्के से जिता के हरियाणा की विधानसभा में भेज देना। बड़ौदा हल्के की भी एक नई विकास की ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं जब तक अध्यक्ष जी को स्वागत के लिए, धन्यवाद के लिए बुलाऊंगा, उससे पहले आमंत्रित करना डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे जी, आदरणीय सांसद महोदय जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आए और अपने विचार रखें। जोर से तालियों के साथ स्वागत सांसद महोदय का। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई और राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा जी, मेरे भाई जो जिले के प्रधान हैं राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, हमारी बहन गन्नौर से विधायक है निर्मल चौधरी, और हमारे भाई
ललित बत्रा जी, मेरे भाई राजीव जैन जी, बलराम कौशिक जी और हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष जो यहाँ पर आए हुए हैं, ओम प्रकाश अत्रे जी, ओम प्रकाश शास्त्री जी और शामली गांव के सरपंच और मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाई और मेरी माता और बहनों। और आज के प्रोग्राम का आयोजन किया मेरे भाई राजकुमार शामड़ी ने। ये इन्होंने अच्छी मेहनत की है और अच्छे प्रोग्राम का आज आयोजन किया है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि ये शुरू से ही पार्टी से भी जुड़ा हुआ है और मेरे से पर्सनल खुद भी जुड़ा हुआ है। मैं इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भी हमारे बहुत से नेता स्टेज पर बैठे हुए हैं। मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें भाषण में और इनमें ज़्यादा बात में विश्वास भी नहीं करता, न मैं ये काम करता हूँ। अगर हम ये कहें कि बड़ौदा से हमारा विधायक बन जाएगा तो क्या होगा, मैं तो एक बात कहता हूँ, कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि जो ये चुनाव है ये इसलिए है, इस चुनाव से ना तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी है, ना कांग्रेस को कोई फर्क पड़ना है। अगर यह चुनाव किसी के लिए है तो बड़ौदा हल्के के विकास के लिए है। मैं चाहता हूं कि बड़ौदा हल्के का विकास हो। 4 साल का एक बार विधायक बड़ौदा से हमें मिले, पार्टी को मिले, तो हम डबल मेहनत से बड़ौदा के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे कोई ना मुख्यमंत्री नया बनना है ना बदलना है, सिर्फ एक है ये चुनाव ही बड़ौदा हल्के के विकास के लिए है। उसी के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने जो काम किया है या करेंगे वो लोगों के सामने है। हम अपने यहाँ से गुणगान भी करें कि ये कर दिया वो कर दिया, लोगों ने सब पता है कि इसने क्या किया है। जो हमारे हैं दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने जो किया उनको भी पता है। आज इस मौका मिला है, पहली बार जब से ये हल्का ओपन हुआ है, यहाँ से बड़ौदा हल्के का एमएलए यहाँ से बनना चाहिए ताकि वो अपने हल्के का विकास कर सके। बाहर का कोई भी आगे यहाँ विकास नहीं कर सकता। और जब से ये पिछले 6 साल से मैं आपका मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ, मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमने जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, चाहे ये सोनीपत गोहाना जींद नेशनल हाईवे बनवाने की बात हो और एक नया ग्रीन हाईवे जो सोनीपत से सीधा जींद और सारा बड़ौदा हल्के को बीच में से होके जाता है, गोहाने को पूरी मेरी पार्लियामेंट को कवर करता है। ये जो काम थे बड़े बड़े 8 नए नेशनल हाईवे हमने बनाए हैं, चाहे नंबर 1 नेशनल हाईवे हो। और सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री जी आए तो आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में राई में आए थे, केएमपी और केजीपी का और नेशनल नंबर 1 हाईवे का उन्होंने शिलान्यास किया था। आज केएमपी और केजीपी का उद्घाटन हो चुका है और दूसरे रोड तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे सोनीपत से ये गोहाना है, मेरठ बागपत गोहाना और ये खरकोट और इसे सांपला आगे ये नेशनल हाईवे और ये आपका बाईपास हो। और जो गोहाने का विकास भी जो हुआ एक शहर का रूप लिया है, उसमें हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है राजू विरमानी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि अगर ईमानदार आदमी राजनीति में आएगा तो विकास का सही पैसा सही जगह पर मिलेगा। आज चाहे पार्कों का निर्माण हो, चाहे स्टेडियम का निर्माण हो, चाहे दूसरे सारे विकास के काम हो, वो सब काम हमने करके दिया है। और गोहाना से जींद पहला इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल होने जा रहा है, 2 नेशनल हाईवे पैरेलल बनते हो, गली बन जाए रह जाए उसकी बड़ी बात नहीं होती। 28,000 करोड़ के काम सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्टों के हमारी पार्लियामेंट में हुए हैं, चाहे रोहतक जुलाना जींद हो, चाहे जींद संत करनाल हो, जींद हांसी, जींद भिवानी। और तो ये इस तरह के काम है जो बड़े काम आपके कोई कर सकता है, जो आपकी लड़ाई लड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, चाहे 370 की बात हो, चाहे दूसरी बातें हो। बातें इतनी है वो हमसे ज्यादा आप लोगों को भी पता है, उनको दोबारा मैं नहीं रिपीट करना चाहता। मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया है कि नौकरियों में बिना भाई भतीजावाद के, बिना उसके आज गरीब आदमी को रोजगार मिला है। इस सरकार का एक फायदा है कि इसमें न्याय किसी से नहीं होता।
मैं कहता हूँ कि सबके काम नहीं होते होंगे, लेकिन ये कोई नहीं है को किसी पर जाति करे। और आज मैं 36 बिरादरी से ये निवेदन करता हूँ कि आप ये चुनाव बड़ौदा हल्के के लिए लड़ो, ताकि हमारा एक विधायक हो जाए, मैं भी उसे मिलके बड़ौदा हल्के का विकास कर सकूं, क्योंकि मेरे पास 9 हल्के हैं। अब जैसे राई से हमारा विधायक है तो राई हल्के की चिंता हमें बहुत कम हो जाती है, इसी तरह गन्नौर की बहन निर्मल चौधरी है, और जींद में हमारा विधायक है तो जींद की भी यही है। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये तो मैं नहीं कह सकता कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि चुनाव में मैंने आज तक जिंदगी में राजनीति में कोई वायदा नहीं किया है और ना करना चाहिए, ना कभी झूठ बोली है अब ये कर देंगे हमारी वोट दे दो ये दे दो। मैं एक कह सकता हूँ, हम कोशिश करेंगे मन से कि इस इलाके का और विकास हो सके। ये इलाका जो पिछड़ेपन का कारण है उसका एक ही कारण है कि जात पात का प्रभाव रहना और बाहर के लोग आके यहाँ के कहें कि हम यहाँ के हैं। जब चुनाव में पार्लियामेंट में भी एक बात कही कि एक आंख सोनीपत है एक रोहतक है, तो मैंने कहा यार घर में भी अपना बालक भी कौन नहीं चाहता एक आंख का पैदा हो, MP बनाना तो बहुत दूर की बात है। अपना दोनों आंखें वाला सोनीपत से मिल जाए तो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। इस बार भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप बड़ौदा के जिताओ, उससे क्या फायदा होगा, हमारा प्रभाव सरकार पर बढ़ेगा, मुख्यमंत्री पर बढ़ेगा। अब बार बार 2-3-4 बार मैं मुख्यमंत्री को बड़ौदा हल्के में भी लाया, बुढ़ाने में भी लाए, जितने हमारे हल्के में विधायक नहीं थे वहां भी सब थे, और उनसे घोषणा कहे कुछ काम हुए भी, कुछ रह भी गए होंगे, सारे काम तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, हम अपने काम से, मैं प्रेस के साथियों से बार बार पूछता हूँ, भाई मैं मेंबर पार्लियामेंट लोगों ने चुन रखा हूँ, अगर MP या कोई काम बचा हो तो उसकी जिम्मेवारी मैं आज भी लेता हूँ, चाहे पासपोर्ट ऑफिस बनवाना हो, चाहे CGS की डिस्पेंसरी हो, चाहे रेलवे को फैक्ट्री में कारखाना लगाना हो, चाहे रेलवे लाइन बनानी हो, चाहे उसमें 3 ट्रेनें चलानी हो, चाहे पुलों का निर्माण करना हो, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो हमने सारे किए हैं और उन पर ही मेरा ध्यान होता है। आज एक बात को और मैं घोषणा करना चाहता हूँ, मैं इस रोड से आया हूँ, जो ये आपका शामली वाला रोड है, ये बहुत टूटा हुआ है, बहुत खराब है। इसका 25 तारीख को टेंडर खुल जाएगा और अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये रोड बजाने तक कंप्लीट होगा। 5.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च आ रहा है, वो हो जाएगा। मैं उतनी बात कर सकता हूँ जो होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि चुनाव में वोट के लिए, मैंने अपने चुनाव में कभी वोट के लिए झूठ नहीं बोलना कभी किसी से, और आज भी झूठी बात नहीं करें, जो होगा वो कर देंगे। लेकिन जो चुनाव में दूसरी पार्टियां आया कहती है या कोई भी कह दे ये हो जाएगा वो जाएगा, ये वो कुछ नहीं होना। एक है बड़ौदा हल्के का विकास, मेरा एक लक्ष्य है कि इस हल्के के गांव की सारी रोड डबल हो, 18 फुट से कम कोई रोड नहीं हो, ये भी 18 फुट की बनेगी जो बनेगी। ये PMGI में भी उसमें भी 5 सड़कों का काम चल रहा है। 2 लड़के हैं कॉलेज पहले इनमें बड़ौदा हल्के में हुए हैं, एक भैंसवाड़ में और एक बड़ौदा में। तो जो विकास का काम है उसको हमने गति देनी है। कुछ साथी कह देते हैं चुनाव के, यार चुनाव तो हर बार हुए हैं, जनरल इलेक्शन भी हुआ है, आप कर देते चुनाव के लिए या हम भी कर लें। तो मैं एक कहता हूँ, इस बार सिर्फ एक बार जात पात से ऊपर उठकर हर बात को नीचे वो देख के कि इससे ये चुनाव सिर्फ बड़ौदा हल्के के लिए है और किसी के लिए नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। ताकि जब मैं MP बन के आया और मैंने यहाँ के दौरे किए, मैंने अंदाजा लगाया हमारे गन्नौर राई से भी ये कम से कम 10 साल पीछे है। मैं सोचता था बड़ौदा पुराने वाले नेता कहता था मेरा अपना हल्का है, मैं यहाँ पानी की समस्या नहीं होगी, रोडों की समस्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हर वो समस्या पाई जो होनी नहीं चाहिए थी। आज हमने काफी पानी की समस्याएं भी दूर की है और जो बची है वायदा करता हूँ 4 साल में अगले में हमने पूरे करने हैं। मैं तो आपके बीच में हूँ ही और सरकार भी है, आप से मैं नहीं भाग सकता और आप नहीं भाग सकते। ये दहनिया चुनाव में आ गया और कह घर चले जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इस बार एक बार आप साथ दो, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपका मान और सम्मान बढ़ाएंगे। और भाई राजकुमार शामली का भी एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, गांव वालों को भी इसका सहयोग करके आपने प्रोग्राम किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।